मैंने अपनी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में एक कोर्स किया था जिसका नाम था नंबर थ्योरी, और वो कोर्स करने के बाद तो मेरा डीएसए एटलीस्ट 5 टाइम्स इंप्रूव हो गया। चाहे उस कोर्स में मेरा सी ग्रेड आया था, बट जो मेरी लर्निंग हुई वो एकदम ए ग्रेड हुई। मैं ऐसा ही हूँ यार, मैं चीज़ों को सीख लेता हूँ, बट एग्जाम में कैसे मार्क्स लेके आने हैं मुझे कभी नहीं पता चला। तब मैंने सोचा यार मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, बट कोई बात क्यों नहीं करता है इस चीज़ के बारे में। सब लोग बोलते हैं अरे लीड कोड कर लो, कोड फोर्सेस कर लो, बट मैथ्स भी सीखना पड़ता है इम्प्रूव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में कोई क्यों बात नहीं करता। एंड जब आप जॉब में भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी मैथ्स तो यूज होता ही है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे डेटा साइंस, चाहे वेब डेवलपमेंट, तो मैथ्स तो कई जगह पे तो काफी यूज होता है, कहीं पे ठीक ठीक होता है, बट यूज तो होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना मैथ्स सीखना है, आप किस फील्ड में जा रहे हो, तो कौन से टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं डेटा साइंस की, जो आजकल सबसे ट्रेंडिंग फील्ड है। देखो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बस मैथ्स ही मैथ्स है। सो डेटा साइंस एंड मैथ्स इज लाइक मोदी जी एंड मेलोनी जी। काश मैं ये कह पाया था, बट अपने मोदी जी तो निकले सिग्मा मेल एकदम। थोड़ा यार मैं कोई पॉलिटिकल जोक नहीं मारूंगा चैनल पे, मोदी जी बेस्ट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब तो मशीन लर्निंग सीखने के प्रीरेक्विजिट्स हैं। आपको मतलब आना चाहिए, तभी आप जाके मशीन लर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। जो भी सब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, दे आर ऑल नथिंग बट मैथ्स। बस मैथ्स की इक्वेशन को उठा के उन लोगों ने कोड में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है मशीन लर्निंग। तो आप देख रहे हो कितना क्लोजली रिलेटेड है मैथ्स और डेटा साइंस। और मशीन लर्निंग सीखने का रोड मैप देखो मैं चैनल पे बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन भी दबा के रख लो अभी से। आप जब अपना पहला ही मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लिखोगे तो उसी में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें यूज हो जाएंगी। आपका मशीन लर्निंग मॉडल कितनी प्रिसीजन से चल रहा है, कितनी एक्यूरेसी से चल रहा है, कितने प्रोबेबिलिटी से सही रिजल्ट्स दे रहा है, तो वही डिफाइन करेगा कि आपका मॉडल कितना अच्छा या बुरा है। जो भी मशीन लर्निंग में लाइब्रेरीज यूज होती हैं जैसे साइपाई, केरस, अगर आप कभी उनको खोल के देखोगे तो पूरा अंदर मैथ्स ही मैथ्स भरा हुआ है। मैथ्स, अलजेब्रा, कैलकुलस के ऐसे भारी भारी चीजें वहां पे आपको दिखने वाली हैं। एंड जैसे जैसे आप एडवांस्ड एमएल पे जाओगे, जैसे जो लोगों ने चैट जीपीटी बनाया होगा, मिड जर्नी, ये सब बनाया होगा, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस्ड मैथमेटिक्स, एकदम रिसर्च लेवल, मैथमेटिशियन लेवल वाला पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो देखो आपको मैथ्स सीखना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, तो एआई सीखने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है गूवी। यहाँ पे यू कैन लर्न इंडियाज फास्टेस्ट growing field, that is data science, and get certified by IIT Madras. Goovi is an IIT Madras incubated company and part of the HCL group. यहाँ पे आपकी नेटिव लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, अरेबिक, बंगाली, मराठी, ये सब में आपको पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स या तो पढ़ चुके हैं या भी पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ के कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इनके डेटा साइंस कोर्स की अगर बात करें तो IIT एक्सपर्ट्स ने ये कोर्स बनाया है और NASSCOM के थ्रू अप्रूव्ड है। 1-on-1 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी फॉर 3 to 5 मंथ विद लाइफ टाइम एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 फॉरम सपोर्ट, मेंटरशिप फ्रॉम लीडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड 100% गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंस। आप एक छोटा सा फीस भर के भी पहले ट्रायल क्लास ले सकते हो। अगर आपको अच्छी नहीं लगी बाय चांस तो आपको पूरा फीस वापस मिल जाएगा। इंग्लिश, हिंदी या तमिल में ये कोर्स आप ले सकते हो। आपको EMI का भी ऑप्शन मिलेगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट इज वेब डेवलपमेंट। तो इसमें पहले फ्रंट एंड की बात करते हैं, फिर बैक एंड की बात करेंगे। देखो सीधी बात, फ्रंट एंड में कुछ ऐसा हार्डकोर मैथ्स की जरूरत नहीं होती। बस आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, थोड़ा अरिथमेटिक ऑपरेशंस नॉर्मल जो है वो आपको पता होने चाहिए। प्लस अगर आप कुछ 3D वाला वेब डिजाइन करते हो, ये 3D में भी होती हैं चीजें, तो आपको Z एक्सिस क्या होता है, कैसे ये सब चीजें चलती हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक्स हैं। देखो अगर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही नहीं पता तो डिजाइन ही आपका उल्टा सीधा हो जाएगा, तो आप काहे के वेब डिजाइनर, है ना। तो आपको ये बेसिक 9th 10th वाला मैथ्स तो आना ही चाहिए। एंड अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट में जा रहे हो तो उसमें भी मैथ्स लगता है, बट स्टार्टिंग में कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल तो नहीं लगता। मैं आपको बता देता हूँ क्या लगता है और बाद में बताऊंगा एडवांस लेवल पे क्या लगता है। आपको बस अगेन वही बेसिक मैथ्स के फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये सब आना चाहिए। उससे आप स्टार्ट कर पाओगे एंड कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट
जब आप एक हाई स्केल पे हाई ट्रैफिक के लिए आप अपने सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हो, बैक एंड बिल्ड कर रहे हो, तो आपको थोड़े और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम डिजाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सपोनेंशियल ही नहीं पता तो कैसे समझ आएगा वो। बाकी मॉड्यूलस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट हैशिंग वगैरह ये सब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें वो यूज हो जाता है। एंड आपको जल्दी से कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना ट्रैफिक आएगा, कितने आपको सर्वर्स चाहिए, कितना लोड हैंडल कर पाएगा आपका सिस्टम। ये सब आपको अच्छे से कैलकुलेशन ऐसे जल्दी होनी चाहिए। एंड आपको ग्राफ्स को समझना आना चाहिए, उनके ग्राफ्स के पैटर्न्स को देखना, तो थोड़ा आपको एनालिटिकल नॉलेज वो सब होनी चाहिए। मैं डीएसए वाले ग्राफ्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वो जो चार्ट्स होते हैं जो ट्रैफिक का आपको ग्राफ दिखाते हैं कि कितना ट्रैफिक अभी आ रहा है, लेटेंसी कैसी चल रही है, तो उसके ग्राफ्स होते हैं। तो उसमें भी थोड़े एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स आपके लगते हैं। बट ये सब चीजें थोड़ी हाई लेवल पे आके होती हैं। जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको कुछ खास मैथ्स की जरूरत नहीं होती, बस आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। सो नेक्स्ट इज डीएसए। सो डीएसए का पता है आपको, मैं कुछ साल पहले एक इंटरव्यू दे रहा था और इंटरव्यूअर ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैंने एंड में पूछा कि यार कैसे ये सॉल्व होगा, थोड़ा मुझे हिंट दे दो, थोड़ा बता दो। तो उन लोगों ने बोला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना आता है क्या? मैं बोला यार ये क्या, मतलब सुनी सी चीज़ लग रही है, बट क्या होती है ये एग्जैक्टली? फिर जब उसने बोला ये मुझे याद आया -b + -b² - 4ac, मैं सोचा अरे यार कि कैसे, मतलब मैं इस टाइम भी ये सब याद रख, कॉलेज से निकले हुए इतने साल हो गए, स्कूल से निकले हुए इतने साल हो गए, मैं ये सब याद रखूं? लेकिन जो है वो है, मतलब डीएसए में ये सब आपको आना चाहिए। कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, बट मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या आना चाहिए। देखो आपको आना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है log ऑफ n, ये सब हम लिखते हैं जैसे बाइनरी सर्च में ही वो यूज हो जाता है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होती है वो होती है ऑफ log n। तो ये log वाला फंक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में स्पेशली बहुत यूज होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। आपको फैक्टोरियल आना चाहिए, क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक डीपी का इक्वेशन होता है, फैक्टोरियल निकालना वो आना चाहिए। आपको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आना चाहिए, क्योंकि वो जो NC2 NCR वाला फॉर्मूला होता है वो काफी यूज होता है, तो वो आपको आना चाहिए। बाकी मॉड्यूलस ऑपरेशन होते हैं, वो मॉड करके जो लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कोडिंग में से बहुत क्वेश्चंस में डायरेक्टली लिखा होता है, जो आंसर होना चाहिए वो दैट शुड बी mod 1000 10⁻⁷, वो सब होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। बाकी आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी भी आना चाहिए। एंड जितना आपका मैथ स्ट्रांग होगा, बेसिकली एक नंबर थ्योरी वाला पार्ट है, वो जितना आपका स्ट्रांग होगा तो आप काफी डीएसए में जो मैथ्स वाले प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेसिफिक, उनको काफी अच्छे से कर पाओगे। स्पेशली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आप करोगे तो उसमें काफी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे होते हैं, ऐसे इस टाइप के नंबर थ्योरी वाले, तो आपकी उसमें काफी हेल्प होगी। तो अगर आपके कॉलेज में ये वाला कोर्स करवाते हैं नंबर थ्योरी, देन आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर करो। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस वाले रोल्स की, फिनटेक की। आपको पता है इंडिया में हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर फ्रेशर का जो प्लेसमेंट हुआ था वो कितना हुआ था? 4 करोड़, जो कि जेन स्ट्रीट ने दिया था आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स को। और जेन स्ट्रीट क्या करती है? इट्स एन HFT कंपनी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये कंपनीज होती हैं फाइनेंस के डोमेन में, लाइक टावर रिसर्च हो गई, जेन स्ट्रीट, सिटाडेल, ऐसी और भी बहुत कंपनीज हैं। और ये कंपनीज को माना जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में सबसे ज्यादा सैलरीज इसी कंपनीज में होती हैं, कोई फैंग वैंग में नहीं होती, उससे भी ज्यादा होती हैं। तो सब लोग वहां काम क्यों नहीं करते वो एक अलग स्टोरी है, कभी किसी दिन बाद में बात करेंगे। तो ऐसी कंपनीज में काम करने के लिए आपका मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम जैसा 11th-12th में पढ़ाया जाता था IIT JEE के टाइम, उस लेवल का होना चाहिए, मे बी उससे भी ऊपर, बट उस लेवल का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। स्पेशली अगर आप क्वांट रिसर्चर वाले रोल में जा रहे हो और वहां पे तो जो सैलरीज होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, तो उसमें आपको फाइनेंशियल मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अगेन पूरा मैथ्स है। आपको इकोनॉमिक्स का भी आइडिया होना चाहिए, उसमें भी पूरा मैथ्स है। आप लोगों को पता है जब मेरे कॉलेज में गोल्डमैन सैक्स आई थी इसी टाइप के रोल के लिए, तो उनके जो कोडिंग टेस्ट था, उनका जो इंटरव्यू था, उसमें कोडिंग से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें पूछी हुई थी। तो कुछ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट जो 4 साल से कोडिंग कर रहे थे वो उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, और सिविल वाले स्टूडेंट्स जिनको ज्यादा कोडिंग कुछ आती भी नहीं थी, मतलब शायद सी भी ना आती हो, बट उनका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग था, वो जाके सेलेक्ट हो गए उसमें। 4 साल तो कोडिंग हम करते रह गए। एंड अब बात करते हैं बाकी फील्ड्स की, लाइक रिसर्च, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब। देखो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जाओगे लाइक गेम डेवलपमेंट, तो उसमें आपकी ज्योमेट्री, आपका एल्जेब्रा, वो सब स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी आपको 3D में खेलना पड़ता है, आपको
फिजिक्स भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स है वो भी काफ़ी कोरिलेटेड होते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब जो मोशन होता है वो आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अच्छी मैथ्स आनी चाहिए। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में जा रहे हो जैसे ML या ये सब में, जैसे मैंने बताया, तो उसके लिए तो आपको काफ़ी हाई लेवल मैथमेटिक्स आनी चाहिए। शायद आप किसी ऐसे फील्ड में भी चले जाओ जिसमें आप एकदम हाई लेवल मैथमेटिशियन वाली चीज़ें पढ़ रहे हो। एंड अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, देखो वहाँ भी चीज़ें होती हैं लाइक क्रिप्टोग्राफी, जिसमें कि एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि पूरे मैथ्स के अराउंड ही बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए भी आपको मैथ्स आनी चाहिए। तो जस्ट टू कंक्लूड, मैथ्स एंड कोडिंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, बट आपको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि बहुत हाई लेवल मैथ्स आना चाहिए कोडिंग स्टार्ट करने के लिए। आप बेसिक मैथ से स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप और कोडिंग करते रहोगे तब आप और मैथ सीखते रहोगे साथ साथ में। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।